मैं आपसे आज एक ऐसी बात पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही कॉमन है। हर आदमी जो दुखी है वो दुख में ही बारंबार क्यों पड़ता है, ये बड़ा भारी समस्या के रूप में लोग खुद ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं कि साहब हमको तो दुख ही दुख मिल रहे हैं, हमको असफलता ही असफलता मिल रही, हमको हमारे दुख तो दूर हो ही नहीं रहे, हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो दूर नहीं हो रहा है, बार बार हमको दुख के कारण मौजूद हो जाते हैं और दुख ही हमको मिलते चला जाता है, असफलता मिलते चली जाती। हम अच्छा काम करते हैं लेकिन हमको बदले में अपयश की प्राप्ति होती और लोग हमको कोई क्रेडिट नहीं देते। ऐसा वो बार बार कहते हुए पाए जाते हैं और कई बार कई लोगों की पूरा जीवन इसमें गुजर जाता है। इसके कारणों को गीता ने बहुत अच्छे से प्रकट किया है और उसके समाधान को भी उसने बहुत अच्छे से प्रकट किया है। तो मैं आपको उस समाधान को, कारण को और समाधान को अच्छी तरह से आपके लिए प्रकट करूंगा। तो पहला एक मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ, उसके अर्थों को प्रकट करता हूँ और वहाँ से ये आ रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। काम जो कामना जो है, इच्छा जो है, वो पहला ही पाप का मूल कह रहे हैं उसको। और कामना काम एव क्रोध एव, कामना से कामना उत्पन्न हुई और तीव्र कामना उत्पन्न हुई, विषय का चिंतन हुआ, विषय का चिंतन होने से कामना उत्पन्न हुई और कामना से क्रोध उत्पन्न हुआ। हमने पिछले वीडियो में भी इसको हल्की सी चर्चा करी थी, मैं आपको उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये अभी नए सिरे से इसके कारणों पर बात हो रही है। तो कामना से क्रोध की उत्पत्ति कही जा रही है और उससे रजोगुण की वृद्धि हो रही है और रजोगुण से फिर महा खाने वाला, महाशन यानी जो बहुत खाने वाला है, ऐसा चीज़ जो महापापी है, ऐसा जो चीज़ है वो उत्पन्न होती है। और उसको कहा गया महाशनो महापापमा विद्ये नमः वैरिणम। और ये महावैरी, इसको इसी को शत्रु कहा गया। तो ये जो श्लोक है ये कह रहा है कि कामना से क्रोध की उत्पत्ति और क्रोध से रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण से फिर बुद्धि का नाश हो करके और महापापी जो क्रोध है वो उत्पन्न होकर के महापाप बुद्धि को जन्म देता है। बहुत कामना तीव्र हो करके बहुत भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और इस कारण से ही आपको फिर महावैरी के समान ये चीज काम करता है और दुख में ले जाने का काम करता है। अब इस भाषा से आपको शायद अभी प्रकट नहीं होगा कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह दे रहा हूं कि यही आपका असली मूल है। कामना सबसे पहले उत्पन्न हो रही, इच्छा पहले उत्पन्न हो रही, सुख पाने की जो इच्छा हो रही है। अब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और आप उससे यश प्राप्त करना चाहते हो। अब यहीं से आपकी डोर कट गई। किससे? अच्छे कर्म से। अच्छा कर्म अब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि फल प्राप्ति हेतु किया गया कर्म पाप ही मान लिया गया है। यदि आप अपनी स्वप्रेरणा से आप किसी की मदद करने जा रहे हो, आपके कोई लोभ नहीं है आपके मन में कि मैं इसका कोई क्रेडिट लूं, तो वो कर्म अपने आप सदकर्म हो जाता है, शुभ कर्म हो जाता है, पुण्य हो जाता है। और अगर आप कामना आपकी है कि मैं इससे यश की प्राप्ति करूं, तो यहीं से ये पाप में परिवर्तित हो करके कामना को उत्पन्न करके क्रोध को उत्पन्न करता है। क्रेडिट नहीं मिलने का दुख आपको तुरंत ही मिलना, जैसे ही आप कर्म कर चुके रहते हो बाद में आपको क्रेडिट नहीं मिलती और आप दुख को प्राप्त हो जाते हो। अगर कामना ही नहीं रहेगी यश प्राप्ति की,
तो दुख भी अंत में नहीं मिलेगा। कर्म तो होगा, कर्म का फल भी होगा, लेकिन वो फल ऐसा होगा कि प्रसाद रूप में आनंद प्राप्त होगा। अब इसके प्रमाण में मैं आपको दूसरा श्लोक जो गीता जी कहती है उसको पढ़ करके सुनाता हूँ। राग द्वेष विषय विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधि गच्छति। राग और द्वेष से युक्त होकर, राग पहले पैदा हुआ, अब राग क्या कि मुझे यश मिले, ये राग हो गया यहाँ पर। यदि किसी खाने की चीज़ को खाने पे जा रहे हो तो वो जिह्वा का रस हो गया, सुनने की चीज़ पे रस ले रहे हो तो वो कान का रस हो गया, सुख स्पर्श के सुख को प्राप्त कर रहे हो, सेक्स का काम का सुख जो है स्पर्श का सुख है। तो अगर वो आप प्राप्त करने की इच्छा से हो, अगर आप राग से या द्वेष से, अगर आप किसी चीज़ को ईर्ष्यावश आप छोड़ना चाहते हो, उससे मुक्त होना चाहते हो, तो वो राग द्वेष विमुक्तस्तु ये हो गया। और इंद्रिय के विषयों को जो चिंतन करता हुआ, जब इंद्रियों के विषयों को चिंतन न करता हुआ और राग द्वेष से मुक्त होता हुआ, राग और द्वेष का अवलंबन ही नहीं कर रहा जो आरंभ से, और कर्म को फिर भी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अंतरतम को वश में किए हुए है, अंतर मन को वश में किए हुए, मन में उठती हुई तरंगों को वश में किए हुए है, और जानता है कि मेरे मन में ये हो रहा है, और उसके बाद भी उस अपने नियत कर्म को भलीभांति करता हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अंत में प्रसाद रूप आनंद को प्राप्त करता है। आनंद का प्रसाद होता है उसको कर्म करने के पश्चात। ये विज्ञान कहा गया कि आप पहले से फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करते हो। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा आधुनिक दुनिया में कि अगर आप व्यापारी हो और आप कोई दुकान चला रहे हो और आप कोई सामान बेचने का कर्म कर रहे हो, तो क्या आपको प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचना चाहिए? नहीं, प्रॉफिट कमाना कर्म है। इस कर्म को आप कर रहे हो, प्रॉफिट कमाना ही व्यापार है। व्यापार का कर्म में लाभ और हानि दोनों है। अब यहाँ जो लाभ और हानि की बात आ रही है वो कर्म रूप में आ रही है, ये फल रूप नहीं है। यहाँ पे आप फल का चिंतन नहीं कर रहे हो, आप कर्म का चिंतन कर रहे हो कि आप एक इतना लाभ लो कि व्यक्ति आपका ग्राहक बना रहे, असंतुष्ट ना हो, और आपके पास बारंबार आकर के आपको लाभ देते चले। ये व्यापार के नियम के अंतर्गत आप कर्म को करते हुए हो। यहाँ फल चिंतन नहीं कहा जाएगा इसको। फल चिंतन तब कहा जाएगा जबकि केवल आप मुनाफा कमाने के लिए कर्म को कर रहे हो। यहाँ आप सामने वाले को भी कुछ दे रहे हो बदले में, और आप भी कुछ ले रहे हो। अपनी सेवा का मूल्य आप प्राप्त करना बिल्कुल सही है, आपके कर्म का ही हिस्सा है, वो फल का हिस्सा नहीं है। तो इस भांति से अगर आप संसार के नियम को समझ लोगे, अब ऐसा लगेगा कि यार भगवान कह रहे हैं कि बल्कि इच्छा मत कर, तो भैया जो आया उसको दे दिए सामान और पैसा नहीं लिए, तो ये तो लुट जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। भगवान ऐसा कर्म करने को नहीं कह रहे। आपको अपने कर्म के कर्म ही हुआ, फल जो आपको लाभ कमाना है वो कर्म हुआ। लाभ कमाने के लिए ही व्यापार का कर्म हो गया लाभ। अभी मैं व्यापार के रूप में इसको कह रहा हूँ, लेकिन सभी कर्मों में ये सिद्धांत लागू होगा। लेकिन यहाँ आप आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैंने व्यापार के कर्म को परिभाषित किया। इकोनॉमिक्स का एक नियम हो गया, यह अर्थशास्त्र का नियम हो गया। तो इसको समझ लिए अगर आपने, तो फिर ये एक पूरा विज्ञान बन जाएगा। मैं आपको एक अगला श्लोक सुना करके, इसके दूसरा जो श्लोक मैं आज सुनाऊंगा उसको मैं कल इसका अर्थ आपको प्रकट करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन मैं केवल सुना करके आपको छोड़ देता हूँ।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवस्थिते। अब ये इस श्लोक में क्या कहा गया है, मैं इसको अगली वीडियो में इसको फिर से पढ़ के फिर से आपके लिए इसके अर्थ को करूँगा। आज मैंने आपको प्रैक्टिकली इस बात को कह दिया कि आपका जो पहले से ही जो आप कामना लेकर के चलने लगते हो और राग से या द्वेष से युक्त हो जाते हो, तो फिर उसका परिणाम दुख होता है। लेकिन अगर आप कर्म को कर्म की भांति ही करते हो और सांसारिक कर्मों में लाभ हानि को भी विचार को भी कर्म ही में गिना गया है, फल में नहीं गिना गया। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म को करो, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने कर्म के जो तात्कालिक स्वरूप को त्याग दो। व्यापार में लाभ हानि का ही प्रश्न है, तो लाभ कमाने के लिए कर्म कर रहे हैं आप अपन उस कर्म को, तो वो कर्म ही हुआ, फल नहीं हुआ। फल का चिंतन है, लेकिन कौन सा फल? कर्म। तुरंत जो कर्म रूप ही कर्म कर रहे हो आप, फल रूप कर्म नहीं कर रहे हो। फल की चिंता नहीं है, कर्म की ही चिंता है। लाभ कमाना कर्म का ही चिंतन है। लेकिन अब वहाँ पे जो चीज़ काम करेगी कि आप दूसरे के दुख का प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, आप उसको लूट नहीं रहे हो। अगर आप लूट रहे हो तो वो लोभ से बुद्धि संचालित होने लगी, रजोगुणी तमोगुणी हो गई। आप उसको, क्योंकि वो नहीं जानता है, तो आप उसको मूर्ख बना करके अगर पैसा कमाना चाहते हो, ये लोभ की वृत्ति हो गई। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।